हेलो कैंडिडेट। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, या अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो पहले से ग्रसित है सिफिलिस से, अगर आप उनसे रिलेशन बनाते हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको सेक्सुअल इन्फेक्शन हो सकता है, जिनमें से आते हैं सिफिलिस। बहुत सारे स्टडी हैं, बहुत सारे सेक्सुअल इन्फेक्शन डिजीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो उसमें से एक है सिफिलिस। अगर आप सिफिलिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये मेरा, आप एक कर्सर देख सकते हो, ये मेरा फेसबुक है। आप सर्च बार में मोहन हाउस करोगे तो मेरी फेसबुक आईडी मिल जाएगी। अगर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मोहन हाउस 786 पे आप क्वेश्चन इजीली वे में पूछ सकते हो, मेडिसिन के बारे में या सिफिलिस के बारे में। आज मैं जो इसके बारे में बताने वाला हूँ, आप इस डिजीज को घर पे इलाज कर सकते हो। घर कौन कौन सा मेडिसिन लेंगे, आप ट्राई करोगे कि डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप डॉक्टर के पास जाने से शर्माते हो इस विषय को लेके, तो आप घर पे भी इलाज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपकी स्थिति क्रिटिकल हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। आप ये देख सकते हो, ये तीनों सिफिलिस से रिलेटेड है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जेनाइटल है, मेल जेनाइटल है, ये फीमेल जेनाइटल है, ये लिप्स है। जहां भी अगर पार्ट पे इस टाइप के शोर आ गए, इस टाइप के लाल लाल धब्बे आ जाए शोर, तो इसको क्या, ये सिफिलिस के पहचान होते हैं। इसमें पेनलेस होते हैं, इसमें दर्द एकदम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जो मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बायो फायर क्लासेस, ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप इनको सर्च कर सकते हो। आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले डेज में मैं ऐसे ऐसे डिजीज आपको बताने वाला हूँ, सेक्सुअल डिजीज, जिससे आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता बाबू। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, अगर इन्फेक्टेड पार्टनर से आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, जिनको पहले से सिफिलिस है या पहले से कोई बीमारी है, जिनके आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको सिफिलिस और अन्य सेक्सुअल डिजीज आपको हो सकता है। दी डिजीज स्टार्ट एज अ पेनलेस सोर्स। जो स्टार्टिंग में जो सिफिलिस होता है वो पेनलेस होता है। आपको ये देख रहे हो, ये पेनिस है, पेनिस है। जो स्टार्टिंग में जो सोर है, जो छाला है, ये पेनलेस है, दर्द नहीं करेगा। ये स्टार्टिंग का पीरियड है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जेनिटल में हो सकते हैं, रेक्टम में और माउथ पे। ये देखो, मुंह पे भी हो सकते हैं सिफिलिस। ठीक है, ये सिफिलिस के पहचान है, लक्षण है। सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट विद दो सोर्स। अगर आप कोई नॉर्मल या कोई हेल्दी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है तो सिफिलिस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान बरतिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कांटेक्ट में आने से बचिए, या सेक्सुअल रिलेशन करने से बचिए। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, शुरुआती फेज में, सिफिलिस के शुरुआती फेज में जो पर्सन है, द सिफिलिस बैक्टीरिया कैन रिमेन इनएक्टिव इन द बॉडी फॉर डिकेड बिफोर बिकमिंग एक्टिव अगेन एंड अगेन। शुरुआती फेज में ये सिफिलिस के जो बैक्टीरिया हैं इनएक्टिव होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे टाइम के अनुसार एक्टिव होते जाते हैं, और एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे फेज से तीसरे फेज में चले जाते हैं, अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो। अर्ली सिफिलिस कैन बी क्योर्ड। शुरुआती जो सिफिलिस है, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं, रैश दिखाई देते हैं, तो शुरुआती स्टेज में अगर मालूम चल गया, आपने चेक किया कि सिफिलिस है, तो शुरुआती स्टेज में आप इसका इलाज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप फार्मेसी के दुकान पे दवा ले लो, या किसी डॉक्टर के दिखा के भी दवा ले सकते हो। उस दवा का नाम क्या है, पेंसिलिन। आप इंजेक्शन ऑफ पेंसिलिन ले सकते हो, ओरल भी ले सकते हो, और इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हो, इंट्रामसल में। विदाउट ट्रीटमेंट सिफिलिस कैन सिवियरली डैमेज द हार्ट, ब्रेन या अदर ऑर्गन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हो बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपके अदर बॉडी पार्ट को डैमेज करेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले आपको सोर दिखेगा, धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट में फैलेगा, जो आपको हार्ट को भी डैमेज करेगा और ब्रेन को भी, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपका जानलेवा भी हो सकता है अगर आपके ऑर्गन काम करना बंद कर दें इस सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण। सिफिलिस कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चिल्ड्रेन। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनसे भी, अपने जो पेट में जो बच्चा है उनसे भी सिफिलिस फैल सकता है।
ठीक है, तो इसका इलाज कराएं। ठीक है, इस सिफिलिस को बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। ठीक है, जो मम्मी प्रेग्नेंट होती है, मदर प्रेग्नेंट होती है, मदर से अनबॉर्न चिल्ड्रन में फैलता है। आप देख लो एक गर्ल्स का लिप्स है, यहाँ पे सोर है। ठीक है, इस टाइप का अगर सोर दिखे, कैंकर्स दिखे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सिफिलिस के आइडेंटिफिकेशन है। सिफिलिस जो होता है ये डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है, और किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल। कौन सा बैक्टीरियल, उन बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनोमा पैलेडियम। क्या नाम है बाबू, ट्रिपोनोमा पैलेडियम। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड, इनका पीरियड क्या होता है, कैसे मालूम चलता है कि ये सिफिलिस के आइडेंटिफिकेशन की पहचान है। ये 10 दिन से लेकर तीसरे सप्ताह तक ये अपना रूप दिखा सकते हैं, आपके बॉडी में साइन उसके नजर आने लगे हैं। में अप टू 3 मंथ, 3 मंथ भी लग सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके फैलने के कारण क्या है, कॉज क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल बनाते हैं। इंटीमेट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, अगर आप मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल जो पहले से इन्फेक्शन है सिफिलिस से, उनसे भी फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, खराब ब्लड चढ़ाने से, जिस पर्सन को सेक्सुअल डिजीज पहले से है उसका ब्लड आप चढ़ा रहे हो, तो आपको सिफिलिस हो सकता है, और भी सेक्सुअल बीमारी हो सकती है। मैटरनो फेटल ट्रांसमिशन, ठीक है, जो मम्मी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो पहले से सिफिलिस इन्फेक्टेड है, तो आपके बच्चों को भी हो सकता है। सिफिलिस को 3 कैटेगरी में बांटा गया ऐसे नॉर्मल में। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहले आपको अगर सिफिलिस होगा तो आपके पहले जो लक्षण दिखेंगे आपके पेनिस पे दिखेंगे। ये देखो पेनिस पे क्या है, गड्ढा गड्ढा सोर टाइप का है, रेड टाइप का है। ये क्या होगा, पेनलेस होगा, दर्द नहीं करेगा। उसके बाद जैसे आपने इलाज नहीं कराया, उसके बाद ये बढ़ जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। फिर आपके हाथ पे लाल लाल रैश दिखेंगे बाबू। फिर आपने इलाज नहीं कराया तो ये फिर चले जाएंगे टर्सरी स्टेज में। ठीक है, और ये आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराएं और इससे छुटकारा पाएं। ठीक है, बहुत सारे रूल है जहां पालन करके आप सिफिलिस से बच सकते हो। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो बिना कंडोम के, तो आपको सिफिलिस होने के चांस हैं। सिफिलिस कैसे होते हैं, ये कॉज है उसका। मल्टीपल पार्टनर, अगर एक पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाते, अलग अलग पार्टनर से बनाते हैं, तो आपको सिफिलिस हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। मेल हैविंग सेक्स विथ मेन, गे पार्टनर है जो मेल टू मेल रिलेशन बनाते हैं या फीमेल टू फीमेल रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मम्मी से उनके पेट वाले बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके पेट में जो बच्चा है उनसे भी हो सकता है। और HIV पॉजिटिव जो पहले से हैं उनको भी सिफिलिस हो सकता है, अगर उनसे कोई व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति रिलेशन बनाता है तो। सिफिलिस के कितने स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये टाइम के अनुसार बांटा गया। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो, अपना इलाज नहीं कराते हो, लेट से इलाज कराते हो, सिफिलिस एक स्टेज से दूसरे स्टेज चला जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैसे पहचानोगे बाबू, ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेज में आपको हेडक होगा, ठीक है, स्किन के अल्सर होंगे, इस टाइप के दिखेंगे। ठीक है, मसल्स पेन होगा, दर्द करेंगे मसल्स बाबू। ठीक है, मसल्स पेन होगा। फिर कमजोरी होगा। फिर आपने इलाज नहीं कराया, आपने कोई दवा नहीं लिया, बैक्टीरियल दवा नहीं लिया, तो फिर स्टेज 2 में चले जाएंगे। उसके बाद आपको रैश दिखेंगे, लाल लाल स्पॉट दिखेंगे। फिर म्यूकोसल डैमेज होगा, म्यूकोसल का डैमेज होगा, आपका वजन घटेगा बाबू। फिर आपकी बॉडी हमेशा गर्म रहेगी। स्टेज 3 में क्या होता है, फिर आपने इलाज नहीं कराया, ना स्टेज 1 में इलाज कराया, ना स्टेज 2 में। उसके बाद ये सिफिलिस विकराल रूप लेती है, फिर कहाँ चली जाएगी, आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगी, जिसे डिमेंशिया, मिर्गी कॉज करेगी, डिमेंशिया कॉज करेगी एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, अंदर अंदर खून पास, मतलब निकलेगा। ठीक है, फिर डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, आपके ऑर्गन भी डैमेज होंगे इंटरनल, जो लाइफ थ्रेटनिंग है बाबू। फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर, आपके रेस्पिरेशन फेल भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें स्टेज 1 में उसका इलाज कराएं बाबू। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे आप देखिए पहचान सकते हो, और कौन कौन से स्टेज हैं बाबू। प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लैटेंट सिफिलिस, लेट सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस, ये स्टेज हैं। ठीक है, शुरुआती से लेकर लास्ट स्टेज तक। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, ये प्रेग्नेंट लेडी से उनके जो पेट में बच्चा है उनसे सिफिलिस पास होना। देखो ये लेडीज है, इनके जीभ में ऐसा स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, ये किसके कारण है, ये सिफिलिस के कारण है। ध्यान रखना बाबू, सिफिलिस के कारण है। ये देख रहे हो, प्राइमरी सिफिलिस में आपको पेनिस पे दिखेगा, सेकेंडरी सिफिलिस में आपको ये पूरे फेस पे आपको लाल लाल रैश दिखेगा, और टर्सरी में जो लास्ट स्टेज है वो आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा। डायग्नोसिस कैसे पहचान सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट है। आप दुकान पे जाओ, जहाँ लैब है वहाँ पे जाओ, अपना टेस्ट कराओ कि सिफिलिस नहीं है कि नहीं है।
मैं शॉर्टकट नाम बोल दे रहा हूँ, DFA-TP, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इससे भी आप टेस्ट करा सकते हो आपको सिफिलिस है कि नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल डिजीज के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, VDRL, ठीक है, RPR टेस्ट, USR टेस्ट और ट्रस्ट टेस्ट। रैपिड प्लाज्मा रीअगेन कार्ड टेस्ट, ये बहुत फेमस टेस्ट है, आप देख सकते हो, ये टेस्ट आप करा सकते हो। ये देखो RPR कार्बन टेस्ट है, ठीक है। ये देखो, आप दुकान पे जाओ और बोलो सिफिलिस का मुझे टेस्ट करवाना है, तो आपको ये किट मिलेगा, ठीक है। सिफिलिस रैपिड स्क्रीन टेस्ट, ये सारे किट हैं जिससे आप मालूम कर सकते हो आपको सिफिलिस है या नहीं है, ठीक है बाबू। अगर आपके पेनिस पे छाले दिखते हैं तो उसके एक कारण नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो कोशिश करें आप फार्मेसी के या लैब पे जाएं और अपना जांच कराएं, ताकि आप ऑथेंटिक इलाज ले सको, ठीक है। ट्रिपोनोमियल टेस्ट है, ठीक है, FDA ABS टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हैं। अदर टेस्ट भी है, सिर्फ ये सब सारे टेस्ट के नाम है, कोई भी आप एक टेस्ट करवा सकते हो और अपना पता कर सकते हो आपको सिफिलिस है कि नहीं है। TPHA हो गया, MHA-TP हो गया और TPPA हो गया, टी पैलेडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन ऐसे, समझ गए बाबू। चलो, सिफिलिस, अगर आपको सिफिलिस हो जाए तो आप क्या इलाज कराओगे, क्या लोगे कि ठीक हो जाएगा। बाई चांस आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते शर्म के मारे, तो आप घर पे भी इलाज ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर लास्ट स्टेज हो जाए तो सीधे हॉस्पिटल जाना, शर्माने नहीं कभी, नहीं तो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी लैटेंट, तो आप बेंजाथीन पेनिसिलिन ले सकते हो। न्यूरोसिफिलिस हो गया तो आप इस कंपोनेंट की मेडिसिन ले सकते हो, आप एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन। अगर आपको कंजेनिटल सिफिलिस है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे में फैल रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो, एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन। ये नर्सिंग और MBBS स्टूडेंट के लिए और क्लास 12 के लिए ये मेडिसिन, या फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, तो आगे भी दिया हुआ, टेंशन मत लेना। अगर आपका जो सिफिलिस है प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, अर्ली लैटेंट हो या लेट लैटेंट सिफिलिस हो, ठीक है, तो आप डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन दुकान पे जाना है, बोलना है भैया मुझे एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दो, या तो डॉक्सीसाइक्लिन दीजिए या टेट्रासाइक्लिन दीजिए, उसको खा लीजिए 10 दिन। अगर ठीक होता है एकदम ठीक हो जाएगा, फिर भी आपको संतुष्ट नहीं है तो डॉक्टर के पास। ये देखो, बेस्ट मेडिकेशन ऑफ सिफिलिस, ठीक है, 2 दवा है, आपको मुंह से खाना है। पहले आप मुंह से खा के देख लो, अगर अर्ली स्टेज है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। फिर भी बाई चांस आपका ठीक नहीं होता है, अगर स्टेज 2 में चले गए हैं तो आप ये सुई लगवा सकते हो, बाइसिलिन, ठीक है, ये इंजेक्शन के रूप में होता है। फिर रॉकेपिन, ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। आप देख लो, ये बाइसिलिन है, आप इसको IM का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। अगर यहाँ पर IV लिखा हुआ था इंट्रावेनल, तो आप इस बाइसिलिन को आप, अगर आपको लग रहा है कि सिफिलिस है तो आप किसी से भी लगवा सकते हो, ठीक है, अगर किसी को हल्का फुल्का भी नर्सिंग का या इंजेक्शन देने का नॉलेज हो, ठीक है। अगर आप जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास, या शर्मा रहे हो या गाँव में रहते हैं, ठीक है, आप बाइसिलिन का डोज ले सकते हो, इंट्रामस्कुलर, याद रखना। प्रिवेंशन, कैसे आप बच सकते हो बाबू, तो बचने का क्या तरीका है, बचने का ये तरीका है, पहले तो आप लेटेक्स कंडोम का यूज करो, जिस पार्टनर को आप नहीं जानते हो, मोनोगैमस, एक पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, मल्टीपल पार्टनर के साथ नहीं, ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर को आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। अगर उस पार्टनर, एक ही पार्टनर के हो, उसको जानते नहीं हो, तो उसे बिना आंख बंद किए, मतलब कहने का मतलब है कंडोम का यूज करो, मेल हो या फीमेल हो। फीमेल अपना फीमेल कंडोम यूज कर सकती है, ये देखिए फीमेल कंडोम है, मेल है अपना मेल कंडोम यूज कर सकती है। तो कोशिश करना चाहिए, मेल को कंडोम पहनना बहुत ईजी होता है सिवाय फीमेल के, इसलिए मेल इस चीज़ पे ध्यान दे और फीमेल भी इस चीज़ पे ध्यान दे, ठीक है, प्रिवेंशन है। तो इसी के साथ जो मैं आज जो आपको बताने जा रहा था वो सिफिलिस था। सिफिलिस एक STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से, जो सेक्सुअल पहले से जो सिफिलिस से इन्फेक्टेड है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। बाबू नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक और सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करना चाहते हैं तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछ सकते हैं, ठीक है, हिचकिचाना नहीं, मैं सारे का जवाब दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ बाबू, जय हिंद जय भारत। अभी